बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 31 जुलाई 2021 है और आज दिन है हफ्ते का। इस वीडियो के अंदर अफ़गानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल, अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक नई ख़बरें, नई अपडेट्स और मालूमात आपके सामने रखेंगे कि अफ़गानिस्तान के अंदर कहां कहां पर मुख्तलिफ़ जगहों पर लड़ाई जारी है और कौन से इलाके तालिबान फतह कर रहे हैं और कहां पर अमरीका की फ़ौजें तालिबान पर हमले कर रही हैं। नाज़रीन, एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि सूबा हिलमत के अंदर रात भर लड़ाई जारी रही है। यहाँ का कैपिटल है, मरकज़ी शहर है सूबा हिलमत का लश्करगाह। यहाँ के मुख्तलिफ़ जगहों में तालिबान और काबुल फ़ौज में शदीद लड़ाई हुई है। इस लड़ाई के दौरान काबुल हुकूमत के वहशियाना जंगी तैयारों ने खौफनाक बमबारी भी की है, जिसके नतीजे में लश्करगाह सूबा हिलमत का मशहूर हॉस्पिटल, जो स्पेशल हॉस्पिटल था आरियाना, उसे तबाह कर दिया गया है, खंडर बना दिया गया है। अफ़गान तालिबान ने इसकी तस्वीर भी जारी की हैं कि दुनिया देख ले अस्पतालों पर और मसाजिद पर, मदरसों पर और सरकारी इमारतों पर कौन हमला कर रहा है। सूबा हिलमत के लश्करगाह के अंदर वाक़े आरियाना हॉस्पिटल, ये अफ़गानिस्तान की अवाम, सूबा हिलमत की अवाम का वाहिद हॉस्पिटल था जिसे काबुल के वहशियाना जंगी तैयारों ने बमबारी करके तबाह कर दिया है। अफ़गान तालिबान ने इसकी शदीद मजम्मत भी की है। नाज़रीन, ना सिर्फ सूबा हिलमत के अंदर बमबारी हुई है बल्कि सूबा बदख्शां का डिस्ट्रिक्ट है यावान, यहाँ पर भी पुलिस का मरकज़ी हेडक्वार्टर था जो अफ़गानिस्तान की अवाम के टैक्सों से बनाया गया था। इस पर भी काबुल हुकूमत ने वहशियाना बमबारी करके तबाह कर दिया है। जो पुलिस का हेडक्वार्टर था ये तालिबान के कब्ज़े में था सूबा बदख्शां के अंदर है, जिस पर काबुल हुकूमत ने बमबारी की ताकि तालिबान के पास ये फ़ौजी या पुलिस हेडक्वार्टर ना रहे। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना जंगी जराइम का इर्तिकाब काबुल हुकूमत कर रही है। इसके अलावा नाज़रीन, एक और ख़बर सुबह नंगरहार से, गजनी से, हिरात से और दीगर जगहों से भी सामने आ रही है कि यहाँ पर भी वक्फे से बमबारी हुई है, जिसके नतीजे में अवामी अमलाक को, घरों को नुकसान पहुँचाया गया है, जानी नुकसान भी हुआ है। जबकि काबुल हुकूमत के जंगी तैयारों की जानिब से जो बमबारी हुई है इसमें दावा किया जा रहा है कि गुज़श्ता 24 घंटों में 150 से ज़ायद तालिबान मुजाहिदीन को बमबारी के अंदर कत्ल किया गया है। लेकिन अफ़गान तालिबान कहते हैं कि बमबारी में हमारे लोगों को कत्ल नहीं किया जाता, बल्कि दरअसल निहत्ते लोगों पर, शहरियों पर, अमलाक पर अंधाधुंध वहशियाना बमबारी होती है, जिससे लोगों को नुकसान होता है। हमारे मुजाहिदीन को इतनी बड़ी तादाद में काबुल फ़ौजी शहीद करने की ताकत ही नहीं रखते हैं। बारह का हम अब बात कर लेते हैं एक और बड़ी ख़बर की। ये बुनियादी तौर पर अफ़गान तालिबान और काबुल फ़ौज के दरमियान होने वाली लड़ाई और झड़पों के हवाले से है। सूबा हिलमत के अंदर रात भर जो लड़ाई जारी रही है, इसके नतीजे में काबुल हुकूमत के पुलिस चीफ, जिनका नाम नौज़ादा अताउल्ला अलकुज़ी था, उसे हलाक कर दिया गया है। इसके अलावा दीगर अफसरान समेत तकरीबन 30 कमांडो सूबा हिलमत में हलाक हुए हैं और 23 चेक पोस्टें तालिबान ने फतह की हैं। 6 टैंक भी जलकर खाक हो गए हैं। इसके अलावा रेंजर गाड़ियां भी तबाह हुई हैं। सड़कों पर लाशें बिखरी हुई पड़ी हैं। ये जो अताउल्ला अलकुज़ी नामी शख्स मारा गया है, इसने बिस्मिल्लाह मोहम्मदी को फ़ोन कॉल की थी जो बाद में लीक भी हुई, जिसमें वो ये कह रहा था कि हमारी मदद की जाए, तालिबान हमला कर रहे हैं और हमारे फ़ौजी और हमारे कमांडो वो हेलीकॉप्टरों के ज़रिए से फ़रार हो रहे हैं। लेकिन बिल आखिर ये शख्स मारा गया। अफ़गान तालिबान कहते हैं कि अगर ये लोग हथियार नहीं डालेंगे तो फिर इनका अंजाम भी अताउल्ला अलकुज़ी जैसे शख्स की तरह होगा और दीगर जो काबुल फ़ौजी मारे जा रहे हैं उनकी तरह होगा। अब नाज़रीन, बात कर लेते हैं अफ़गानिस्तान के सूबा हिरात के अंदर जारी लड़ाई और झड़पों के हवाले से। आप जानते हैं गुज़श्ता 2 रोज़ से सूबा हिरात के अंदर सख्त लड़ाई जारी है, मुहासरा है और इस लड़ाई के दौरान काबुल हुकूमत के फ़ौजी जर्नैल तक हलाक हो गए हैं। खबर सामने आ रही है कि हिरात के अंदर जो काबुल फ़ौज का फ़ौजी अफसर था, तर्जुमान था, ज़िम्मेदार था, जिसका नाम अब्दुल हमीद बताया जा रहा है, ये तालिबान के हाथों हिरात के अंदर मारा गया है। इसके 4 सिक्योरिटी गार्ड भी, मुहाफ़िज़ भी हलाक हो गए हैं। जबकि नाज़रीन, जो इस्माइल ख़ान है, जिसकी उम्र 78 साल बताई जाती है, जिसने रशिया के ख़िलाफ़ भी जिहाद किया था, लेकिन अब बदकिस्मती से वो अमरीका का इत्तेहादी बन चुका है और अमरीका की ईमा पर, अशरफ गनी की ईमा पर तालिबान के ख़िलाफ़ लड़ रहा है। ये भी नाज़रीन तालिबान के हमलों के बाद हिरात से फ़रार होने की कोशिश में है। खबर सामने आ रही है।
इसकी वीडियो भी आप इस वक्त हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि इस्माइल खान भाग रहा है और ये हेरात के एयरपोर्ट की तरफ जा रहा है ताकि वहाँ से ये काबुल फ़रार हो सके। अफ़गान तालिबान कहते हैं कि ये जो हमारे ख़िलाफ़ जितने भी मलेशियाओं को खड़ा किया गया था हम उन्हें मारेंगे और उन्हें मुकाबला उनके साथ कर रहे हैं और उन्हें किसी भी सूरत बदअमनी नहीं फैलाने देंगे। हेरात के अंदर मुकम्मल तौर पर अफ़गान तालिबान का कंट्रोल और कब्ज़ा बताया जा रहा है। बारह नज़ीर हम अब बात कर लेते हैं अफ़गानिस्तान के दीगर सूबे बिलखुसूस हेरात का जो दूसरा डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम इंजील है, यहाँ पर भी तालिबान ने शदीद कार्रवाई की है और 4 कमांडोज हलाक कर दिए गए हैं, 11 ज़ख्मी बताए जा रहे हैं। भारी माल गनीमत भी अफ़गान तालिबान को यहाँ पर हासिल हुए है। अब नाज़रीन हम बात कर लेते हैं सूबा कंधार की। सूबा कंधार से खबर सामने आ रही थी, रात के वक्त काबुल हुकूमत के जो सहाफ़ी थे उन्होंने प्रोपेगेंडा शुरू किया कि अमेरिका के फ़ौजी स्पेन बोल्द के कंधार के अंदर दोबारा आ चुके हैं। अमेरिका ने अपने फ़ौजियों को कंधार एयरपोर्ट पर भी भेजा है ताकि कंधार की एयर स्पेस की हिफाजत करें। इस हवाले से रात भर प्रोपेगेंडा होता रहा, लेकिन नाज़रीन अमरीकी हुकाम ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया है कि हमारा कोई फ़ौजी कंधार वापस नहीं गया है और ना ही हमारा इरादा है कंधार जाने का, स्पेन बोल्दक जाने का। आप जानते हैं नाज़रीन अफ़गान तालिबान के पास सूबा कंधार का स्पेन बोल्दक है जो काबुल हुकूमत की मुआशी शहरक है, इस पर तालिबान ने कब्ज़ा जमा रखा है। अब यहाँ पर अमेरिका के फ़ौजी आखिर करने के आएंगे जब वो 20 सालों से तालिबान के हाथों पिट कर अफ़गानिस्तान के तमाम सूबों के अंदर से इलाके खाली, तमाम सूबों के अंदर से फ़ौजी अड्डे खाली कर चुके हैं, इलाके खाली कर चुके हैं, फ़ौजी छावनियाँ खाली कर चुके हैं, तो अब वो दोबारा कंधार क्यों आएंगे? अमेरिका का ये फ़ैसला अमेरिका कर ही नहीं सकता है क्योंकि अब उसे सिर्फ अपनी जान बचाने की फ़िक्र है। अमेरिका के 600 के करीब, 500 से 600 के करीब फ़ौजी वो मौजूद हैं काबुल के अंदर, वो भी किसी भी वक्त फ़रार हो सकते हैं। अभी नाज़रीन काम 2 रोज़ पहले हमने आपको बताया था कि 200 से 400 के करीब जो अमेरिकी फ़ौजी हैं वो काबुल के अंदर मौजूद एक फ़ौजी अड्डे से, फ़ौजी छावनी से रात के अंधेरे में जिस तरह से बगराम फ़ौजी अड्डे से फ़रार हुए थे उस तरह से फ़रार हुए हैं। तो बाकी मानदा जो अमेरिकी फ़ौजी हैं वो किसी भी वक्त अफ़गानिस्तान के काबुल से भी फ़रार हो सकते हैं और काबुल हुकूमत को इसका अंदाज़ा भी नहीं होगा। तो अमेरिका तालिबान के सामने अब दोबारा नहीं आना चाहता है। अमेरिका को पता है अगर तालिबान के सामने हम आए तो रशिया के मिसाइल और चाइना के हथियार तालिबान के पास आएंगे और फिर लड़ाई बड़ी सख्त हो जाएगी और कोई अमेरिका ज़िंदा नहीं बचेगा, और जिसकी वजह से अमेरिका के अंदर जो बाइडन की हुकूमत भी ख़त्म हो सकती है और अमेरिका की सड़कों पर एहतजाज, मुजाहरों से दंगा फसाद भी हो सकता है। तो इसलिए नाज़रीन काम ये महज ख्वाहिशात हैं और ये महज ख्वाब हैं काबुल हुकूमत के कि अमेरिका आए, उनकी मदद करे और अमेरिका के जंगी तैयारे उनकी मदद करें। इसमें कोई शक नहीं है कि अमेरिका के जंगी तैयारे बमबारी ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन अमलन मैदान के अंदर अमेरिका अब नहीं उतरेगा और ये भी चंद दिन की बात है। अगस्त के आखिर तक अमेरिका ने मुकम्मल फ़ौजी इनखला का इंदिया दिए है, जिसका मतलब ये है कि 30 रोज़ के बाद अफ़गानिस्तान की सरजमीन, अफ़गानिस्तान के अंदर से कोई भी अमरीकी बाकी नहीं बचेगा, अफ़गानिस्तान की सरजमीन अमरीकियों से पाक हो जाएगी। तो इसलिए नाज़रीन काम ये जो ख़बरें फैलाई जा रही हैं इनका मकसद और हदफ ये है कि अफ़गान तालिबान को एक तरह से उनके हौसले पस्त किए जाएँ, उनको प्रेशराइज़ किया जाए, उनको धमकियाँ दी जाएँ कि देखें आप लोग काबुल को मार रहे हैं, काबुल की मदद के लिए अमेरिका मौजूद है, नेटो मौजूद है और तुम्हारे खिलाफ अब बड़े बड़े हमले होने वाले हैं। अफ़गान तालिबान के ज़राए बताते हैं कि मुख्तलिफ़ इलाकों के अंदर अफ़गान तालिबान का कब्ज़ा है और अफ़गान तालिबान की गिरफ्त मजबूत है। नाज़रीन काम अब हम आपको एक नक्शा दिखाते हैं जो अफ़गानिस्तान का ताज़ा तरीन नक्शा है। इस नक्शे के अंदर आप देख सकते हैं कि जो रेड कलर के इलाके हैं ये अफ़गानिस्तान के वो इलाके हैं जहाँ पर अफ़गान तालिबान का कंट्रोल है, अफ़गान तालिबान की हुकूमत है और अफ़गान तालिबान की अमलन यहाँ पर इस्लामी इमारत काम शुरू कर चुकी है। जबकि नाज़रीन काम इसके मुकाबले में जो ग्रे कलर के इलाके हैं जो बहुत थोड़े से हैं, जिनकी तादाद महज 68 है, ये 68 अजला हैं बुनियादी तौर पर जिन पर काबुल हुकूमत का कंट्रोल है। जो तालिबान के पास रेड कलर के इलाके हैं उनकी तादाद तकरीबन 215 के करीब बताई जा रही है। हालांकि अफ़गान तालिबान क्लेम करते हैं कि हमारा कब्ज़ा 270 के करीब अजला पर है, लेकिन बहरहाल इस नक्शे के मुताबिक 215 के करीब अजला तालिबान की गिरफ्त में हैं और 68 जो अजला हैं जो ग्रे कलर में आप देख रहे हैं ये नाज़रीन काम है काबुल हुकूमत के पास है। जबकि बाकी मानदा जो 116 के करीब जो अजला बचते हैं जो पीच कलर में आपको नज़र आ रहे हैं ये नाज़रीन काम वो अजला हैं जहाँ पर
मुकाबला है, कंटेस्टेड एरियाज़ हैं, यहाँ पर सख्त तरीन मुहासरा है और यहाँ पर तालिबान का पलड़ा भारी है। जिसका मतलब ये है कि अफ़गान तालिबान के पास 300 से ज़ायद अजला का कंट्रोल है। तो अब बाकी महज थोड़े से हिस्से बच जाते हैं जिस पर काबुल हुकूमत का कब्ज़ा है, और वो भी किसी भी वक्त गिर सकता है क्योंकि उनके अंदर इख्तलाफात चल रहे हैं, आपस में एक दूसरे को इल्ज़ाम तराशियाँ दी जा रही हैं, आपस में एक दूसरे को बुरा भला कहा जा रहा है। तो इसलिए नाज़रीन, अफ़गान तालिबान पुरुमीद हैं कि दुनिया को हम बता रहे हैं कि हमारी हुकूमत आ रही है, लड़ाई मसले का हल नहीं है, जंग मसले का हल नहीं है। अगर काबुल फ़ौज बाज ना आई तो फिर हम भी लड़ेंगे। नाज़रीन, अब ये जो तालिबान ने गुरेला कार्रवाइयाँ शुरू कर रखी हैं, इसका हदफ और मकसद ये है कि जो काबुल फ़ौजी हैं वो हथियार नहीं डाल रहे, दावत व तबलीग से बाज नहीं आ रहे, तो अब उन्हें मैदान जंग के अंदर शिकस्त से दोचार किया जाए। तो इसलिए नाज़रीन, अब आने वाले दिनों में किसी भी लम्हे पूरा हिलमंद, पूरा कंधार और पूरा हिरात और पूरा गजनी और इसी तरह से दीगर सूबे तालिबान की गिरफ्त में जाएंगे और अफ़गान तालिबान वहाँ पर अमलन अपनी इस्लामी इमारत के झंडे लहरा देंगे। लेकिन बहरहाल अफ़गान तालिबान ने कहा है कि इंसानी हकूक़ के इदारे जो हमारे ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करते हैं, झूठी ख़बरों का सहारा लेते हैं, आखिर वो हस्पतालों पर, पुलिस के जो हेडक्वार्टर्स हैं, मराकज़ हैं, उन पर बमबारी के ख़िलाफ़ वो आवाज़ क्यों नहीं बुलंद कर रहे हैं? लोगों पर जो जुल्म हो रहा है इस हवाले से वो क्यों खामोश हैं? ये उनकी दरिंदगी है, ये उनका दोगलापन है, मुनाफ़क़त है। इस वीडियो के हवाले से नाज़रीन, आपकी क्या राय है? अपनी राय कॉमेंट के ज़रिए से ज़रूर पहुँचाएँ। मज़ीद ख़बरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट दुनिया मेरे आगे ग़ुलाम नबी मदनी को भी फॉलो कर लें। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।